बानो, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? माफ कीजिएगा बानो, कसर में पकाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है। सुना है कि जरूरतमंदों को मुफ्त गंदुम दी जा रही है। क्या हम जरूरतमंद नहीं हैं? नहीं बानो, उनके आदाद शुमार के मुताबिक कोई साकनीन कसर जरूरतमंदों में शामिल नहीं। इस हिसाब से हमें गंदुम नहीं मिल सकती। तो फिर क्या किया जाए? जाएं हुकूमती गोदामों से रुजू करें, शायद किसी तौर गंदुम का इंतजाम हो जाए। मैं तामा के साथ जाती हूँ, देखिए शायद किसी तरह गंदुम मिल ही जाए। अगरचे मुझे कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। ठहरो, हुया को भी अपने साथ ले जाओ। मैं और बागबान बानो के पास ही रुक जाते हैं। हाँ, कसर को यूं खाली छोड़ना ठीक नहीं। चलो कुछ थैले भी साथ ले लें तो गोदाम चलते हैं। चलो। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि युज़ार सिर्फ गरीब और मोहताज तबके का दिल जीतने में काफी कामयाब रहा है। हाँ वाकई उसने हालात पर बखूबी काबू पाया है और तमाम उमूर को बड़ी खुशउस्लूबी से निभाया है। न सिर्फ कमजोर और नातवा तबके में बल्कि हुकूमती हल्के में भी उसने अपने इक़्तिदार और असर और सूख को खूब फरोग दिया है और उसे खूब वसी किया है। उसका वजूद हमारे लिए खतरे का बाइस है। उसने किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई और जारहाना इक़दाम के बगैर अपने तमाम मुखालफीन को मैदान से निकाल बाहर कर दिया है। देखा तुम लोगों ने उसने किस तरह कसरे आखनातून में हमारे इख्तियारात को खत्म करके हमें माबद तक ही महदूद कर दिया है। और ये भी देखा कि बानो जी को किस तरह नजरबंद करके गोचर नशीनी पर मजबूर कर और लोगों की बड़ी तादाद को माबद से मुनहरिफ कर दिया है। मेरा तो ये ख्याल है कि असल हकीकत इससे कहीं बढ़कर है, जिसे कबूल करने से हम सब आंखें चुरा रहे हैं। युज़ार सिर्फ निचले तबके को खुदावंदे यक्ता से करीब करने में निहायत ही कामयाब रहा है और ये आमून और दीगर खुदाओं और काहिनों के लिए बड़ी जिल्लत का मकाम है। इन तमाम जिल्लतों में गंदुम की अदम दस्तयाबी की जिल्लत का भी इजाफा कर दे। पहला साल तो गुजर गया और जखीरा गंदुम भी खत्म हो गया, लेकिन अब आने वाले दीगर सालों में क्या करेंगे? काहिनाने माबदे आमून सब के सब नाज और नम के परवरदा हैं और गंदुम की किल्लत और भूख के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा हम गंदुम खरीदने पर मजबूर हैं। है खुदाए आमून, युज़ार सिर्फ के साथ इस जंग में अपने खिदमतगारों और काहिनों की मदद फरमा। गंदुम का एक पैमाना एक सिक्के का। नफरमून, नफरमून, 30 पैमाने गंदुम। अगला शख्स। गंदुम का हर एक पैमाना 3 सिक्के का। 3 सिक्के? 3 सिक्के? आम लोगों के लिए सिर्फ 1 सिक्के में, बास को बिल्कुल मुफ्त। लेकिन बराए माबद 3 सिक्के? ये सब क्या है? तो कहत और ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए सरमाया कहाँ से मुहैया किया जाना चाहिए? जरूरतमंदों की जेबों से या दौलतमंदों की तिजोरियों से? तुम माबद को दीगर अगनिया से मिला रहे हो? आपसे भी दूसरों के बराबर ही कीमत दी जा रही है, अलबत्ता सरमायादारों के बराबर कीमत। अगर आमून गनी है तो इससे आपको क्या मतलब है? आपको तो चाहिए कि माबद के खादमीन को कम कीमत पर गंदम फरोख्त करे। आपको ये सब कुछ आमून का अता करता है? हाँ बिल्कुल,
हमारे पास जो कुछ भी है वो यूजारसीफ और उसके खुदा की बदौलत है, ना कि आमून की। आमून तो खुद अपने कहनों का पेट नहीं पाल सकता। यानी माबद के 3000 खादमों के लिए हमें 9000 सिक्के देने होंगे। आप हिसाब में तो काफी माहिर मालूम होते हैं जनाबे किबूनी। माबद ये कीमत तो हरगिज़ अदा नहीं करेगा और ना ही कभी यूजारसीफ के आगे घुटने टेकेगा। चलो चलें। चलो चलो। अगला शख्स। आगे जाओ। क्या हुआ? जल्दी आगे बढ़ो। आगे क्यों नहीं आ रहे? आगे जाओ, आगे बढ़ो भाई। जल्दी आगे जाओ ना। तुम इन्हें जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। नाम क्या है तुम्हारा? मैं हुया हूँ, फर्जंदे हुरदेदा। मैं त्यामीनी हूँ, वालिद का नाम बेंगी। तामा, वालिद का नाम पवात्मा। ये नाम तो फिर इसमें नहीं। आप या तो किसी के गुलाम हैं या किसी के ज़ेर किफालत। जी ऐसा ही है। हम जनाब पुतीफार और बानो जुलेखा के खिदमतगार हैं। हम मजबूर हैं। आपका हिस्सा सिर्फ आपके अरबाब अख्तियार ही आकर ले जा सकते हैं, हम आपको नहीं दे सकते। देखिए, हमारे अरबाब भी जरूरतमंद है, वरना वो हमें यहाँ कभी ना भेजते। आप बस इस दफा हमें गंदम दे दें, हम वादा करते हैं आइंदा यहाँ फिर नहीं ये जनाब यूजारसीफ की हिदायत है। अगर आपके अरबाब आपका पेट नहीं पाल सकते तो आपको आज़ाद क्यों नहीं कर देते? आज़ाद करदा गुलामों की किफालत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी, जबकि गुलाम अपने अरबाब की ज़ेर किफालत शुमार होंगे। या तो आपके अरबाब खुद गंदम लेने यहाँ आए, या तो आप लोगों को आज़ाद कर दें ताकि आप लोग खुद मुफ्त गंदम हासिल कर सकें। अगर हम आज़ाद हो जाएं तो हमें गंदम मिल जाएगी, बशर्त ये कि आपके पास आज़ादी की सनद हो। तब आप हुकूमत के गुलाम शुमार किए जाएंगे और हुकूमत आपको गंदम फराहम करने की पाबंद होगी। ठहरिए, इधर आइए। इस बार तो आपको थोड़ी गंदम मुफ्त दी जा रही है, अगली बार या तो अरबाब के साथ आएं या आज़ादी के परवाने के साथ। खुदावंद आपको और जनाब यूजारसीफ को अपनी हिफाजत में रखें। हर फर्द को 10 पैमाने गंदम मुफ्त दे दें। जाएं, जल्दी आएं। अब लोगों का आमून पर वो पहले जैसा ईमान नहीं रहा। देख रहा हूं कि तुम लोग खाली हाथ लौटे हो। यूजारसीफ ने हुक्म दिया है कि सरवतमंदों और कायनों से 3 गुना ज्यादा कीमत वसूल की जाए। लोगों के सामने हमारी तहकीर की गई है और हमारा मजाक उड़ाया गया है। क्या मालूम था कि एक दिन गंदम सोने से भी ज्यादा गिरा कीमत हो जाएगी। इस वक्त उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है। मैं भी अगर उसकी जगह होता तो दुश्मन को एक लम्हे को भी चैन से न बैठने देता और इस मौके से ज्यादा फायदा उठा। अब हम क्या करें? बाबत के हजारों खादमीन को खाना चाहिए। ये वक्त जंग है और जंग में मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिल वक्त
इक़्तिदार युज़ारसीफ के पास है, लिहाजा हमें समझौता करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें शिकस्त कबूल नहीं करनी चाहिए। युज़ारसीफ यही तो चाहता है। अगर जुबान का इख्तियार कारगर साबित न हुआ तो मजबूरन हमें तलवार की जुबान इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमें कसरे अखनातून जाना होगा और उनसे कहत के मुतालिक बात करना होगी और उनसे ये मुतालबा करना होगा कि वो माबद को मुफ्त या कम कीमत पर गंदम फराहम करे। जाओ और अखनातून से कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बस इतना ही? किसी के ज़ेर कफालत गुलामों को गंदम नहीं दी जाएगी। ये भी उन्होंने हम पर रहम खाकर मुफ्त दी है। और अगर आज़ाद हो जाएं तो फिर उस सूरत में हुकूमत हमारी ज़रूरियात पूरी करने की पाबंद होगी, क्योंकि फिर हमारा शुमार ज़रूरतमंदों में हो जाएगा। मेरे साथ आओ सब लोग। मैं जाकर बागबान को बुलाता हूँ। ये पुतीफार की मोहर है और कोई भी इसे रद्द नहीं कर सकता। बानो, लेकिन हम आजाद नहीं होना चाहते। हमें आपकी गुलामी अजीज है बानो। हमने तो सिर्फ वही बताया था जो मामूरीन ने हमसे कहा। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। बेहतर है आप लोग भी इस गम कदे में अपनी उम्र मजीद जाया मत करें। जाइए, आप लोग आज से आजाद हैं। ये लें, ये आपकी आजादी की सनद है। कोई भी आप पर ना एतराज कर सकता है और ना ही आपको आपके हक से महरूम कर सकता है। लेकिन हम आपको छोड़ना नहीं चाहते बानो। आपका हम पर हक है, हम आपको कैसे छोड़ दें? आपके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। अगर यहाँ रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन आप तन्हा जिंदगी कैसे गुजारेंगे? बानो, कहत और भूख का खतरा तो आपको भी लाक है। अब आपके खाने के लिए भी यहाँ कुछ नहीं बचा है। अभी कसर में बहुत सी कीमती अशिया मौजूद हैं जिन्हें फरोख्त करके गंदम मुहैया की जा सकती है। ये लो। क्या हुकूमती ज़खायर में मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा? जाओ, उम्मीद करती हूँ कि अच्छी जिंदगी का आगाज करूंगी। आपको खुदाओं का वास्ता हमें यूं मत निकालिए बानो। जाओ, कसरे जुलेखा के रंजो गम से निजात पालो। बानो, हम आपके गुलाम हैं। हम अपने अरबाब को कैसे तन्हा छोड़ दें? बस कभी कभार मुझे याद कर लेना। हमें आपकी आदत हो गई है बानो। हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? तुम लोग भी बहुत याद आओगे। जाओ जाओ, चले जाओ। बानो, हम बचपन से आपके पास रहे हैं बानो। अब हम कहाँ जाएंगे? सुना नहीं मैंने क्या कहा है? चले जाओ। बानो, हमारी बात तो सुनो। बानो, जरा सुने तो। अपने खादिमों को यूं तो मत निकालिए। बानो, दरवाजा खोलिए। बानो, हम आपको तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? हम आपको तन्हा कैसे छोड़ दें? तुम लोगों के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं। चले जाओ। मैं तन्हाई को ज्यादा तरजीह दूंगी। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वो
अब हमें कबूल नहीं करेंगी, हरगिज़ कबूल नहीं करेंगी। वाकई चले यहाँ से? देख तो रही हो, इन्हें अब हमारी जरूरत नहीं रही, बिल्कुल जरूरत नहीं रही। आखिर ऐसी भी क्या उफ्तादा पड़ी जो आखमाहू मुलाकात के मुतकाजी हैं? कहीं गंदम की किल्लत ने इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर तो नहीं कर दिया? यकीनन इन 2 सालों में उनके गंदम के ज़खायर ख़त्म हो चुके होंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि जनाब युजारसीफ भी यहाँ मौजूद हों, वगरना उस खबीस आखमाहू से हम अकेले नहीं निमट सकते। जनाब युजारसीफ को बुलाओ।
तुम्हारा कसूर भी नहीं। भला तुम्हें मेरे हालत इंसान की क्या खबर? अगर खबर होती और फिर बेरुखी दिखाते तो कसूरवार होते, लेकिन तुम्हें क्या मालूम, तुम तो यही समझ रहे होगे सरवतमंद जुलेखा नाज़ो नेम में गर्क खुशो खुर्रम जिंदगी बसर कर रही होगी। वैसे तुम उसे याद क्यों करने लगे जिसने परसों तुम्हें जिंदान में डाला और असियतें पहुंचाई? मुझे तो इसी बात पे कि तुमने मुझे सजा नहीं दी तुम्हारी शुक्रगुजार होना चाहिए। बावजूद उन तमाम तोहमतों, साजिशों और खयानत के जो मैंने तुम्हारे खिलाफ की है, ये कैसी बेजा तवक्को है ना। मैं तुमसे जमा मर्दी, मोहब्बत और वफादारी की तवक्को रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा दुश्मनों के शर और जमाने के सर्दो गर्म से अमान में रहो। लेकिन जुलेखा हरगिज नाउम्मीद नहीं होगी। अब तक मैंने तुम्हारे फिराक में जिंदगी गुजार दी, आज के बाद तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी। हमेशा तुम्हारे इंतजार में गुजार दूंगी, इंतजार में गुजार दूंगी। यूसुफ,